अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान स्टूडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस 300 वाट के सोलर सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर दो सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये एक 150 वाट का पॉली में लगा हुआ है और दूसरा 150 वाट का मोनो में लगा हुआ है। आज की इस वीडियो में इसकी प्राइस के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे इसके अंदर आने वाले मसले मसाइल और जब ये इंस्टॉल किया गया उस दौरान की जाने वाली गलतियों के बारे में। तो ये जो सोलर सिस्टम लगा हुआ है, ये जब इंस्टॉल किया गया था उस वक्त ये लोड भी ठीक तरह से चला रहा था और जो ये बैटरी थी वो भी ये प्रॉपर तरीके से चार्ज कर रहा था। लेकिन अभी इसके अंदर मसला ये है कि ये ना तो लोड ठीक तरह से चला रहा है, ना ये बैटरी ठीक तरह से चार्ज कर रहा है। तो मैंने इसको जब तसल्ली से चेक किया तो इसके अंदर जो मसले मसाइल सामने आए हैं, जो फॉल्ट इसके अंदर आए हैं, वो मैं आज आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस जो सोलर सिस्टम है 300 वाट का, इसके ऊपर क्या क्या चीज़ चल रही है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर पहले तो एक एयर कूलर चल रहा है जो कि 7 एम्पेयर ले रहा है, जिसके अंदर एक पानी वाला पंप है और एक ये पंखा इसके ऊपर है। आप इसकी वायर भी देख सकते हैं, ये इसका बोर्ड है जो कि प्रॉपर तरीके से इन्होंने वायरिंग करवाई थी इसकी, और ताकि कोई मसला मसाइल बाद में ना पेश आए। और ये किराने की दुकान है जिसके ऊपर ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल है। इसके अलावा इसके ऊपर ये जो सीलिंग फ़ैन है वो भी आप देख सकते हैं, ये भी 12 वोल्ट का सीलिंग फ़ैन है जो कि ये पहले इसके ऊपर चला रहे थे, लेकिन अब ये भी इसके ऊपर बड़ी मुश्किल से चलता है। इसके अलावा दोस्तों अभी ये इसके ऊपर एक और एयर कूलर भी चला रहे थे जो कि 12 वोल्ट में है, स्टील की बॉडी में। तो अभी मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। ये जो कूलर आप देख सकते हैं, तो ये कूलर हो गया, एक नीचे कूलर हो गया, इसके अलावा कुछ LED लाइट्स हैं और एक सीलिंग फ़ैन है। तो ये जो सारा लोड ये इसके ऊपर चला रहे थे। सबसे पहले तो जब इन्होंने इंस्टॉल किया तब तो बड़ा बेहतरीन चलता रहा। अभी मैं आपको इसके एयर कूलर के एम्पेयर चेक करवाता हूँ। ये जो नया एयर कूलर इन्होंने लिया है ये 4.25 एम्पेयर ले रहा है, जो कि इसकी जो पानी वाला पंप है वो ऑफ है अभी, और तकरीबन 4.5 एम्पेयर ये इस वक्त ले रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इसके वोल्टेज भी चेक करवाता हूँ कि यहाँ पर वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो जो कि अभी आप देख सकते हैं ये 8.8 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही कम है। यहाँ पर कम से कम भी 11 वोल्ट 11.5 वोल्ट तक आने चाहिए। अभी ये आप देख सकते हैं, ये जो इसके साथ चार्ज कंट्रोलर लगा है उसकी भी बैटरी वाली लाइट ब्लिंक कर रही है कि बैटरी लो की इंडिकेशन है ये। और बैटरी भी आप साथ में देख सकते हैं जो कि बैटरी इसके साथ इंस्टॉल की गई है, वो AGS की बैटरी है जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है GFT 120, जो कि मेरे ख्याल में 100 एम्पेयर की बैटरी है। और ये 100 एम्पेयर की बैटरी के साथ ये चार्ज कंट्रोलर लगा है चाइना का 30 एम्पेयर का। अभी दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं दोपहर का 3:30 बजे का टाइम है और मैंने ये चेक करने के लिए कि हमें मैक्सिमम कितने एम्पेयर इस वक्त सोलर पैनल से मिल सकते हैं, इसके ऊपर 2 एयर कूलर चलाए हैं, कुछ LED लाइट चलाई, यानी कि मैक्सिमम लोड इसके ऊपर चलाया है। और अभी आप देख सकते हैं सोलर से हमें 5.3 एम्पेयर आ रहे हैं। ये वायर जो आ रही है सोलर पैनल से आ रही है इसके इन्वर्टर के अंदर, ये जो चार्ज कंट्रोलर के अंदर जा रही है, और चार्ज कंट्रोलर से आउटपुट जो बैटरी को चार्जिंग के लिए तार जा रही है उसके ऊपर मैंने ये एम्पेयर मीटर लगाया है। आप देख सकते हैं ये बैटरी को सिर्फ 5 एम्पेयर से चार्ज कर रहा है, जो कि बहुत ही कम है। इसको कम से कम भी इस वक्त बैटरी को 12 से 13 एम्पेयर से चार्ज करना चाहिए। हालांकि बैटरी के ऊपर इस वक्त फुल लोड चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये सोलर से हमें मैक्सिमम 5.5 एम्पेयर सिर्फ आ रहे हैं, और वो भी बैटरी को सिर्फ 5 एम्पेयर से चार्ज कर रहा है। अभी दोस्तों सोलर पैनल से इतने कम एम्पेयर क्यों आ रहे हैं, ये तो अब सोलर पैनल के पास जाकर सोलर पैनल को चेक करके पता चलेगा कि सोलर पैनल इतने कम एम्पेयर क्यों दे रहे हैं। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये दोनों सोलर पैनल लगे हुए हैं, दोनों के ऊपर थोड़ी थोड़ी मट्टी है, जो कि एक नॉर्मल सी बात है क्योंकि ये रोड के बिल्कुल पास सोलर पैनल लगे हुए हैं और इतनी सी मट्टी से इसको कुछ इसकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो एक सोलर पैनल आप मोनो में देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है सेल जर्मनी, जो कि स्पेलिंग इतने गलत लिखे हैं कि अगर जर्मनी वालों को पता चल जाए तो वो होश खो बैठे कि स्पेलिंग तो कम से कम सही लिख लें। और ये दूसरे सेल के ऊपर भी सेल जर्मनी लिखा हुआ है, दोनों एक मोनो में है और एक पॉली में है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो सोलर पैनल पॉली में है इसके पीछे आप देख सकते हैं जो इसके पीछे बॉक्स लगा होता है जिसको जंक्शन बॉक्स कहते हैं, तो उसके पीछे आप डब्बी देख सकते हैं ना, तो उसके पीछे डब्बी है और अंदर से जो हालत है वो भी आप देख सकते हैं इसके डायोड की। जो दूसरा सोलर पैनल है मोनो में उसकी डब्बी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी आप हालत देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक फॉल्ट तो हमारे सामने आ गया कि एक सोलर पैनल के पीछे जो बॉक्स लगा हुआ है, एक तो उसकी पिछले वाली डब्बी नहीं है, तो जिसकी वजह से अंदर जुगाड़ लगा हुआ है। हो सकता है अंदर इसके जो डायोड है वो भी कोई ना कोई ख़राब हो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अगर एक सोलर पैनल आपका ख़राब है तो दूसरा सोलर पैनल तो काम करना चाहिए ना ठीक तरह से। अगर आपने 2 सोलर पैनल पैरेलल में लगाए हों तो पैरेलल में लगाने से ये होता है कि आपके जो एम्पेयर होते हैं वो जमा हो जाते हैं। अगर एक सोलर पैनल आपका कम एम्पेयर भी दे रहा है तो जो दूसरा सोलर पैनल है, अगर फ़र्ज़ करें एक सोलर पैनल आपका 2 एम्पेयर दे रहा है, दूसरा सोलर पैनल आपका 8 एम्पेयर दे रहा है, तो नीचे आपको 10 एम्पेयर आने चाहिए। अगर एक सोलर पैनल आपको 3 एम्पेयर दे रहा है, दूसरा 5 दे रहा है, तो नीचे आपको 8 एम्पेयर आने चाहिए।
लेकिन हमें जो मैक्सिमम एम्पेयर मिल रहे हैं वो 5.5 एम्पेयर हैं। इससे ज़्यादा हमें एम्पेयर दोनों के नहीं मिल रहे। तो अभी अब मैं इसको वॉश करता हूँ। अभी एक और आपको फॉल्ट दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर जो पानी है उसको अच्छी तरह वॉश किया है। तो ये वॉश करने का तरीका बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ इसको चेक करने के लिए मैं वॉश कर रहा हूँ अच्छी तरह साफ़ करके। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं फॉल्ट नंबर 2 हमारे सामने आ गया है, जो कि एक मोनो जो सोलर पैनल है इसके जो सेल हैं वो तकरीबन सारे सेल डैमेज हैं। सारे सेलों के अंदर लाइनें आई हुई हैं, सारे सेल अंदर से कहीं से कटे हुए हैं, कहीं से कोई मसला है। तो आप देख भी सकते हैं ये अच्छी तरह ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही हैं। तो इन्होंने खुद ये ध्यान नहीं किया। तो अगर आपके पास भी सोलर पैनल लगे हुए हैं, आप उनको वक्तन फ़वक्तन महीने बाद नहीं तो 1.5-2 माह लाजमी उसको चेक किया करें, उसको साफ़ किया करें, उसकी देखभाल किया करें। और उसके अलावा ये जो पॉली सोलर पैनल है माशाल्लाह से ये भी अच्छी तरह से डैमेज हुआ है। इसके भी तकरीबन जो सारे सेल हैं 60 से 70% वो सारे डैमेज हैं। हर सेल के अंदर निशान आए हुए हैं, किसी के अंदर कट लगा हुआ है, कोई अंदर से लाइनें आई हुई हैं। तो इसकी वजह से ये दोनों सोलर पैनल जो हैं जो हमें परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल कम दे रहे हैं। अब आखिर में दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे अहम फ़ॉल्ट के बारे में। तो जो तीसरे नंबर पर सबसे अहम फ़ॉल्ट है उसको मैं फ़ॉल्ट नहीं कहूँगा, उसको हम अपनी गलती कहेंगे, जो कि तकरीबन 90% लोग करते हैं। जब भी वो सोलर सिस्टम लगाने लगते हैं तो वो ये नहीं देखते कि उन्होंने इसके ऊपर लोड क्या चलाना है। अब फ़र्ज़ करें ये जो सोलर सिस्टम लगा हुआ है इसके ऊपर इन्होंने 2 एयर कूलर चलाए हैं और कुछ LED लाइट है जो कि तकरीबन इनका 11 से 12 एम्पेयर का लोड बनता है। अब 11-12 एम्पेयर के लोड को चलाने के लिए अगर ये 2 सोलर पैनल लगाते हैं तो ये इनका डायरेक्ट इस सोलर पैनल के ऊपर लोड चल सकता है। लेकिन गलती उस वक्त करते हैं कि हम इसके अंदर बैटरी को नहीं देखते कि बैटरी को चार्जिंग के लिए कितने एम्पेयर चाहिए। अब ये जो इन्होंने 100 एम्पेयर की बैटरी लगाई है, 100 एम्पेयर की बैटरी को चार्जिंग के लिए कम से कम 10, 9, 10, 8 एम्पेयर तक चाहिए ताकि वो बैटरी अच्छी तरह चार्ज हो सके। अब सोलर पैनल ही हम 2 लगा लें और उसके ऊपर हम चाहें कि हमारा लोड भी चले 12 एम्पेयर का और हमारी बैटरी भी चार्ज हो, लेकिन ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं होता। मुझे जो सबसे ज़्यादा शिकायतें मिलती हैं लोगों की वो यही मिलती हैं कि वो सोलर सिस्टम कहते हैं काम नहीं करता हमारा। तो जब उनकी वीडियोज़ वगैरह मैं उनकी मंगवाता हूँ, जब मैं उनका सोलर सिस्टम देखता हूँ तो देखता ये उसमें सबसे ज़्यादा मसला यही आता है कि लोगों ने 2 सोलर पैनल लगाए होते हैं, साथ में 2 एयर कूलर लगाए होते हैं और बैटरी भी 100 एम्पेयर की लगाई होती है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप 2 सोलर पैनल लगाएंगे वो आपकी बैटरी भी चार्ज करेंगे और आपका लोड भी चलाएंगे। इसके लिए आपको सोलर सिस्टम में आपको कम से कम 4 सोलर पैनल लगाने चाहिए जिसके अंदर आपकी बैटरी भी अच्छी तरह चार्ज हो और आपका लोड भी चलता रहे। तो दोस्तों लोड को कैलकुलेट करने का तरीकाकार यही है कि आपने जो चीज़ इसके ऊपर चलानी है उसको आप सिंपली एम्पेयर मीटर के साथ चेक करें कि वो कितने एम्पेयर लेता है। अब मैंने जैसा कि ये चेक किया, ये 2 कूलर हैं, ये 6 एम्पेयर लेता है, एक तकरीबन 4.5 एम्पेयर लेता है और कुछ लाइट्स मिलाकर ये टोटल 12 एम्पेयर का लोड बनता है। अब 12 एम्पेयर के लोड के लिए और एक जो 10 एम्पेयर की बैटरी लगाएं कि अगर बैटरी को 10 एम्पेयर से चार्जिंग करनी है तो ये 22 एम्पेयर बनता है। अब इस 22 एम्पेयर के लोड को चलाने के लिए कम से कम भी 3 सोलर पैनल तो 150 वाट के लाजमी होने चाहिए। तीनों जो सोलर पैनल है 150 वाट के, चाहे वो मोनो में हो चाहे वो पॉली में हो, तीनों को पैरेलल में करके यानी कि तीनों की जमा वाली तार एक साथ करके और तीनों के माइनस वाली तार एक साथ करके इस चार्ज कंट्रोलर के साथ लगाएं। और चार्ज कंट्रोलर के साथ ये आपकी बैटरी भी अच्छी तरह से चार्ज करेगा और उसके बाद आपका जो लोड है वो भी ठीक तरह से चलेगा। अब दोस्तों ये जो मैंने आपको सोलर सिस्टम दिखाया है 300 वाट का, इसके अंदर इनकी जो बैटरी थी वो बिल्कुल डेड हो चुकी थी। उसकी वजह ये थी कि इनकी बैटरी चार्ज नहीं होती थी और ये बिल्कुल डिस्चार्ज कर देते थे, जिसकी वजह से इनकी जो बैटरी थी वो बिल्कुल ख़त्म होगी। ये सारी वीडियो बनाने का मकसद आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देना है कि आप खुद से ये फैसला करें, अपना लोड जो भी आपने चलाना है वो खुद से चेक करें और उसके मुताबिक फिर अपना सोलर सिस्टम डिज़ाइन करें ताकि बाद में आपको किसी किस्म का कोई मसला मसाइल पेश ना आए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाता रहूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।